हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे केमिकल सेक्टर के एक शेयर के बारे में जो कि अच्छा खासा बिजनेस करते हुए नजर आ रहा है। और खास करके बता दो, इसका जो बिजनेस है वो है वेरियस टाइप की फील्ड में फैला हुआ है। वेरियस टाइप की फील्ड जैसे बोलते हैं एग्रो केमिकल, फार्मा केमिकल जो होते हैं उसमें भी, और यहाँ पर टेक्सटाइल, रबर, और यहाँ पर बताना चाहूँगा पर्सनल केयर, पेपर से रिलेटेड बिजनेस करते हैं उसमें भी, और फूड से रिलेटेड भी कंपनी का बिजनेस चलता हुआ नजर आ रहा है। सभी बातें आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड बात करूंगा वैल्यूएशन के हिसाब से भी, और एक कंपनी के साथ कंपैरिजन करके भी दिखाऊंगा कितना शानदार कंपनी आपको यहाँ पर अच्छी खासी दाम पर मिलते हुए नजर आ रही है। चलिए इसके बिजनेस के ऊपर देख लेते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दीपक नाइट्रेट, इस कंपनी से रिलेटेड। अभी बात करूँ इसके बिजनेस तो देखिए वेरियस टाइप की केमिकल्स यहाँ पर बनाने का काम करती है। मेजरली कुछ केमिकल उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जो एग्रो केमिकल मीन्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजर्स, आपको पता होगा खेती में कितना सारा फर्टिलाइजर यूज होता है, वो जो बनाने का, और जो दूसरी कंपनीज बनाती है उनको यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए जो केमिकल यूज होते हैं वो सप्लाई करने का काम कंपनी दीपक नाइट्रेट करते हुए नजर आती है। अभी इससे रिलेटेड और भी एक खास चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो जो फूड, आपको पता होगा नमक जो हम सोडियम बोला जाता है, वो सोडियम का प्रोडक्शन करने का और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें यहाँ पर कंपनी हेल्प करते हुए नजर आती है। ऑदर से रिलेटेड देखेंगे, ऑदर भी कुछ प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। पेपर से रिलेटेड वर्क है कंपनी का, पर्सनल केयर से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल है कंपनी। पर्सनल केयर के बारे में बात करूँ, जो हेयर डाई होती है उसमें जो केमिकल यूज होता है उसको भी कंपनी ये बनाकर सप्लाई करने का काम करती है। आप यहाँ पर उस रिलेटेड सर्च मारेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। फार्मास्यूटिकल में जो मेडिसिन बनाने के लिए कुछ वेरियस टाइप के जो यहाँ पर केमिकल यूज होते हैं उसका भी यहाँ पर सप्लाई करने का काम कंपनी करती है। रबर, आपको बता दो रबर जब तक कोई केमिकल मिक्स होता नहीं तब तक रबर कोई बनता नहीं। आपको पता होगा रबर के जो टायर्स होते हैं कुछ वेरियस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वो बनाने के लिए। टेक्सटाइल में जो कलर होता है, आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड पढ़ने को मिल जाएगा इस वेबसाइट पर। टेक्सटाइल में आपको पता होगा जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ होता है, उसके ऊपर का जो कलर होता है वो यहाँ पर लगभग बात करें तो 1 से 1.5 साल रह जाता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल जब तक यूज़ होता नहीं है तब तक वो कलर जो होता है वो ज़्यादा दिन यहाँ पर रहता नहीं। तो इसलिए टेक्सटाइल में भी अपना अच्छा खासा सप्लाई जो केमिकल का करते हुए कंपनी नजर आती है। आपको बता दो वाटर फिल्टर, आपको बताना चाहूँगा जो वाटर होता है उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर उसमें के जम्स मारने के लिए जो केमिकल यूज होती है उसका भी यहाँ पर सप्लाई करने का काम कंपनी नजर आती है। आप यहाँ पर मेजरली देखेंगे तो एग्रो केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फूड, और जो यहाँ पर रबर, टेक्सटाइल, इसमें अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस चलता हुआ नजर आता है। अभी बिजनेस देखने के बाद आ जाते हैं इसके वैल्यूएशन के। पहले देख लेते हैं इसका जो मार्केट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 623 रुपीज़ पर चलता हुआ शेयर नजर आ रहा है। और खास करके बात करना चाहूँगा इसका मार्केट कैप 8,347 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और शानदार बात करें इसकी पी रेशो, अभी आप बोलेंगे सर पी रेशो क्यों, मैं आपको एक केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी और इसका पी रेशो कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रही है। कर्जे की बात करें तो 207 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है। उतना कुछ कर्जा नहीं, मामूली कर्जा है बिल्कुल ये। और ये कर्जे से रिलेटेड एक बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ अभी कि आप ये जो डाटा है वो कुछ दिन पहले का है, और यहाँ पर जो आज का डाटा है अभी फिलहाल कंपनी पर कितना कर्जा है वो भी दिखाना चाहूँगा। इसकी बात करें जो रिटर्न ऑन इक्विटी, बोल तो आप शेयर पर कितना आपको रिटर्न दे रही है, तो देख लेना 42% का, कितना 42% का इतना शानदार रिटर्न दे रही है। बिल्कुल ही आपको यहाँ पर पैसा कमा के दे सकती है आपको कंपनी। आप यहाँ पर देख लेना ईपीएस के बारे में बात करें तो ईपीएस भी शानदार इस कंपनी का। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी उसमें भी अच्छा खासा दम रखती है। प्रॉफिट की बात करें 24% का। आप मुझे इस कंपनी में ऐसी कोई सी खराब बात बताना जो कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करती है, सभी बातों में आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे सेल 24%, प्रमोटर होल्डिंग 45%। यहाँ पर कैश का भी जनरेशन अच्छा है कंपनी के पास। डिविडेंड डील के बारे में बात करें, डिविडेंड डील भी बेहतरीन है। यहाँ पर प्राइस बुक वैल्यू के बारे में बात करें वो भी उतनी ही शानदार नजर आती है। ऐसी बात नहीं कि मैं ये सभी बातें आपको बता रहा हूँ तो ऐसी कुछ खराब बात है। यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी में जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में एनालिसिस किया है, कंपनी में ऐसे एक भी बुरी बात नहीं, एक बुरी बात छुपी नहीं है। सभी बातों पे स्ट्रांग कंपनी है। आपको यहाँ पर मैं खुद ही दिखा देता हूँ कितनी शानदार है। आप यहाँ पर वेबसाइट पर देख सकते हैं स्ट्रेंथ, इस कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी भर भर के देखिए। कंपनी हैज़ गुड प्रॉफिट, कंपनी हैज़ शो द गुड रेवेन्यू, कंपनी हैज़ सिग्निफिकेंटली, यहाँ पर देखेंगे तो डेट फ्री हो रही है। वर्चुअली देखेंगे तो कंपनी अपना कर्जा कम करते हुए नजर आ रही है। कंपनी हैज़ मेंटेन द हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बारे में भर भर कर सभी बातें यहाँ पर आपको अच्छी नजर आ रही है। और मैं भी कहूँगा कि बिल्कुल ही शानदार कंपनी है। देखिए लिमिटेशन, एक खराब बात नजर नहीं आती कंपनी में, तो यहाँ पर और क्या चाहेंगे किस कंपनी से। बिल्कुल ही स्ट्रांग और आउटस्टैंडिंग कंपनी, मल्टी बैगर स्टॉक बनने की कैपेसिटी रखता है। और तगड़ा रिटर्न, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा उठाएंगे उतना आपको तगड़ा रिटर्न यहाँ पर देने की कंपनी अभी जो बोले तो कैपेसिटी रखता है अपने। आ जाते जो आपको बात बताना चाहता था कि इस कंपनी में जो यहाँ पर
कितना डिविडेंड देती है, क्या बोनस देती है, क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर एक्चुअल इसकी जो बैलेंस शीट उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। पहले बात करना चाहूँगा डिविडेंड क्या होता है। हमको यहाँ पर जब भी शेयर कोई परचेस करे, अब मैं बताता हूँ कि इस कंपनी में आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर 600 रुपये का शेयर है सर, यहाँ पर उसमें हमको 100-200 क्वांटिटी मिल नहीं सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा लेने के लिए बहुत महंगे शेयर ऐसा लग जाएगा आपको। तो आपको बता दो क्वांटिटी लेने के लिए आप यहाँ पर 5-6 क्वांटिटी भी लेकर भी स्टार्टिंग कर सकते हैं या एक क्वांटिटी भी लेकर, क्योंकि आप यहाँ पर स्टार्टिंग करना और अच्छे क्वालिटी वाले शेयर सेलेक्ट करना, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर इतना बेहतरीन परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ही आप यहाँ पर खाली स्टार्टिंग करना चाहिए और गुड और क्वालिटी शेयर को परचेज करना चाहिए। बोनस के बारे में बात कर ले, कंपनी ने देखिए कितनी बार तो यहाँ पर 4 बार कंपनी ने बोनस दिया है। बिल्कुल ही 2014 में लास्ट टाइम बोनस इशू किया था 1:1 शेयर पर। बिल्कुल ही शानदार बोनस इशू करती है कंपनी। अभी आ जाते हैं जो डेट फ्री के बारे में बात करें तो कर्जा कितना कम कर रही है कंपनी, उसके बारे में बात करता हूँ। तो आप यहाँ पर रिजर्व फंड के पहले देख लेना। रिजर्व फंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यू यहाँ पर 2018 का रिजर्व देखना कितना था। यहाँ पर 900 करोड़ 92 से हो गया 1030 करोड़, उससे बढ़कर हो गया यहाँ पर 1400 करोड़। तो यहाँ पर आप सभी बातें देखें तो आपको पता चलेगा कंटिन्यू कंपनी का रिजर्व फंड कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे आ जाती है इससे रिलेटेड और बात करें तो यहाँ पर कर्जा कंपनी पर जो टोटल डेप्ट है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वहाँ पर आपको वेबसाइट पर दिख रहा था 2000 कुछ 400-500 करोड़ कुछ तो भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप दिख जाएगा आपको कर्जा। देखिए कितना है था यहाँ पर 266 करोड़ से लेकर यहाँ पर 177 करोड़ कर दिया है कंपनी। तो यहाँ पर कर्जा कंपनी अपना कंटिन्यू करोड़ से कंपनी कम करते हुए नजर है। देखिए यहाँ पर आप पूरी तरीके से यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी कितना कर्जा अपना कम करते हुए नजर आ रही है। तो सभी बातें देखने के बाद कंपनी शानदार नजर आती है। और जी यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में और यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस है इस शेयर का। तो बात कर रहा हूँ दीपक नाइट्रेट के बारे में, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि बिजनेस क्या है और कंपनी का शेयर का नाम क्या है। देखिए 612 रुपये पर आज की बात करें 19 रुपये की ग्रोथ, 3% की ग्रोथ अच्छी खासी। और 1 ईयर की बात देखेंगे तो आप देख लीजिए कितना शानदार 63% का रिटर्न। मैं बोलता हूँ ना इससे बढ़िया आपको कोई स्ट्रांग शेयर मिलेगा नहीं। अभी आप बोल रहे हो कि सर आपने कंपैरिजन करके नहीं दिखाया, उसके बारे में अभी बात कर लेता हूँ। बिल्कुल अभी यहाँ पर आ जाते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न। तो 5 साल में होल्ड करने वाले को देखिए कितना तगड़ा रिटर्न। राउंड फिगर पकड़े तो यहाँ पर 760% का रिटर्न, 760% का रिटर्न कितना बड़ा रिटर्न होता है आप समझ लेना। जितनी तगड़ी अमाउंट होगी ना आपके इन्वेस्टेड इस कंपनी में तो उतना तगड़ा रिटर्न मिलेगा। और पी रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे तो 13 का पी रेशियो दिख रहा है। अब एक कंपैरिजन करके दिखाता हूँ नवीन फ्लू। आपको पता होगा नवीन फ्लोरिन जो कंपनी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी कंपनी केमिकल से रिलेटेड कम वर्क करती है और उसका भी बिजनेस इसी तरीके का है। तो आप देखिए कंपैरिजन के हिसाब से बात करें 5 साल का रिटर्न कौन सी कंपनी ज़्यादा देगी तो आप खुद देख लेना। तो यहाँ पर नवीन फ्लोरिन देखें तो ये कंपनी देखिए 600% में रिटर्न देती है। तो यहाँ पर देखेंगे 791% का रिटर्न ये दीपक नाइट्रेट कंपनी देते हुए नजर आ रही। सभी बातें आपके आगे स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। खाली आपके यहाँ पर सोच बदलनी चाहिए, जो कंपनी को देखने का नजरिया बदलने में आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। अभी यही बात नहीं, हम यहाँ पर मैक्सिमम पे रिटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी दिख रही है। सभी बातें आपके आगे। नवीन फ्लोरिन देखिए यहाँ पर 3000 और ये 3200। तो दीपक नाइट्रेट का जब बात करें यही बात नहीं, आप यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न देखकर इस पर भरोसा नहीं आया तो आप देख लेना वैल्यूएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बाद देखेंगे तो वैल्यूएशन देखिए कितना है, तो 13 का पी दिख रहा है और यहाँ पर 22 का। तो दीपक नाइट्रेट सस्ता मिल रहा है नवीन फ्लोरिन से। आपको बताना चाहूँगा जो प्राइस अर्निंग रेशियो उसमें क्या फ़र्क होता है। 13 रुपये देकर आप 1 रुपया कमाते हैं और जो दीपक नाइट्रेट में और नवीन फ्लोरिन में देखें तो 22 रुपये देकर 1 रुपया कमाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 2 शेयर आएंगे तो 2 शेयर में आप देख लेना आपको सस्ता तो मिल रही रहा है शेयर, और भी देखेंगे तो इसमें आपको 2 रुपये कमाना हो जाएंगे इस कंपनी में। तो याद रखिए वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सी कंपनी तगड़ा रिटर्न दे रही है। ये सभी बातें समझने के बाद आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपने इतना कीमती वक्त देकर मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप यहाँ पर पुराने हो तो यहाँ पर लाइक कर लेना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।